रोहित और करण जब बात कर रहे थे तभी मनीषा वहां पर आ जाती है। मनीषा को देखते ही करण वहां से चली जाती है। मनीषा रोहित के पास आकर कहती है, रोहित तुम्हें हमारा साथ देना होगा, तुम्हें कामरान के खिलाफ गवाही देनी होगी। जिस पर रोहित फौरन जवाब देता है, मैं कोई गवाही नहीं दूंगा, कामरान मेरा दोस्त है और मैं उसके खिलाफ नहीं जा सकता। ये बात सुनकर मनीषा गुस्से में कहती है, रोहित तुम सच क्यों नहीं बोलते? तुम्हें अपनी दोस्ती के अलावा अपने बिजनेस की फिक्र है। तुम्हें लगता है कि अगर कामरान पकड़ा गया तो तुम लोगों का बिजनेस बंद हो जाएगा और ये ऐशो अशरत की जिंदगी भी खत्म हो जाएगी। तुम लोगों को बस यही चाहिए, इसीलिए तुम कामरान का साथ दे रहे हो। रोहित गुस्से में आ जाता है और बुलंद आवाज में कहता है, मनीषा तुम मुझे ऐसा समझती हो, ऐसा हरगिज नहीं है। मनीषा दोबारा सख्त लहजे में कहती है, अगर ऐसा नहीं है तो फिर मेरा साथ दो, कामरान के खिलाफ गवाही दो। आखिरकार रोहित खामोश हो जाता है और कुछ लम्हे बाद कहता है, ठीक है मनीषा, मैं कामरान के खिलाफ कोर्ट में गवाही देने पर राजी हूं। ये सुनते ही मनीषा खुशी से भर जाती है और फौरन सहर को फोन करती है, सहर अब तुम्हारे मसले हल होने वाले हैं, रोहित कामरान के खिलाफ गवाही देने पर तैयार हो चुका है। सहर ये सुनते ही खुशी से झूम उठती है। वो अपनी अम्मी के पास जाकर कहती है, अम्मी आपकी सारी दुआएं कबूल हो गईं, रोहित ने मान लिया है कि वो अदालत में कामरान के खिलाफ बयान देगा। घर वाले भी ये सुनकर खुश हो जाते हैं। इतने में सहर को फेसबुक पर एक लड़की का मैसेज आता है। वो कहती है, मुझे आपके केस के बारे में कुछ अहम मालूमात हैं, मैं वो आपसे शेयर करना चाहती हूँ। सहर उससे मिलने का वादा कर लेती है। अगले ही लम्हे वो सीधा बिंच के ऑफिस जाती है और उसे पूरी बात बताती है। वहां मनीषा भी मौजूद होती है। मनीषा सहर से कहती है, सहर अगर वो लड़की तुमसे मिलना चाहती है तो तुम्हें जरूर मिलना चाहिए, लेकिन वो जो भी बयान दे तुम उसकी वीडियो बना लेना। अगर वो वीडियो बनाने पर राजी हो गई तो ये उस बात का सबूत होगा कि वो सच बोल रही है, और अगर इनकार कर दिया तो समझ जाना कि उसे किसी ने प्लांट किया है और वो कामरान की भेजी हुई लड़की है जो इस केस को मजीद खराब करना चाहती है। दूसरी तरफ करण गुस्से में घर वापस आ जाती है। कुछ देर बाद कामरान उसे मनाने के लिए वहां पहुंचता है और कहता है, करण तुम नाराज होकर घर छोड़कर क्यों आ गई हो? मैंने वादा किया है कि मैं सहर को यह केस जीतने नहीं दूंगा। करण गुस्से से जवाब देती है, कामरान मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इतनी घटिया हद तक जा सकते हो। एक लड़की पर झूठा इल्जाम लगाया, कहानी बनाई और मुझे भी इतने अरसे तक गुमराह करते रहे। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, चाहे तुम ये केस जीत भी लो, हमारा रिश्ता नहीं बच सकेगा। ये कहकर करण वहां से चली जाती है। अब सवाल ये है कि क्या करण भी कामरान के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हो जाएगी या नहीं? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा।